अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का तोतू वर्स चैनल के ऊपर। तो आईपीएल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी को भी किसी के साथ कंपेयर करना जैसे पीएसएल को करना बनता नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है कि पीएसएल जो है वो काफ़ी पीछे है आईपीएल से। पीएसएल के अंदर जो बेकारी प्लेयर जाते हैं ये पैसा नहीं देते, इनके पास जो है आटा खरीदने का पैसा नहीं है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि आईपीएल के पास जाके ऑलमोस्ट उनकी काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर प्लेयर्स को खरीदेगी और इसके अंदर किस मॉडल के साथ खरीदेगी, किस तरह से कौन कौन से प्लेयर हैं जो इसके अंदर आएंगे, किस हिसाब से इनको, जिस तरह आपको पता है पहले काफ़ी कम पैसे दिए जाते थे। पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट करवाया जाता है जबकि आईपीएल के अंदर ऑक्शन होता है, बोली लगती है। लेकिन पीएसएल के अंदर कैटेगरीज बनी हुई है, डायमंड, प्लैटिनम वगैरह, उसके अंदर प्लेयर्स के नेम रजिस्टर होते हैं, उसके बाद उसकी एक प्राइस होती है, उसी के अंदर उसमें सेल होना होता है। लेकिन अभी नया रूल आ चुका है पीएसएल के रिलेटेड, पीसीबी ने उसको अप्रूव कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे प्लेयर हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके पीएसएल के अंदर आके वो खेलने। वो कौन से प्लेयर होंगे मैं उनकी लिस्ट लेके आ चुका हूँ, आपके फेवरेट प्लेयर्स होने जा रहे हैं उनके अंदर। और एक जो न्यूज़ आई थी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल खेलने के लिए अपने प्लेयर्स को मना कर दिया कि अगर पीएसएल जाते हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके रिलेटेड भी अच्छी न्यूज़ लेके आ चुका हूँ, कौन कौन से प्लेयर हैं, उस कौन सी कैटेगरी वाले प्लेयर्स को कितने कितने पैसे दिए जाएंगे, ये टोटल न्यूज़ आपके लिए लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि 2 चैनल हमारे जो है वो इस वक्त बैन हो चुके हैं और तीसरे के ऊपर स्ट्राइक आई हुई है, उसको मैंने बंद किया है। अभी मैंने चौथा चैनल बनाया है क्योंकि इसको सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है क्योंकि सपोर्ट दिखाओगे तो हमारी वीडियोस जो है वो आपको रिकमेंड होंगी और कंफर्म वीडियोस रेकमेंड होंगी, अच्छी रेकमेंड होंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आईपीएल कब शुरू होगा। आईपीएल 2025 का जैसे कि आपको पता है ऑक्शन हो चुका है और आईपीएल 14 मार्च 2025 से लेकर 25 मई 2025 तक ये चलेगा। ये टोटल आईपीएल 2025 ये 2-2.5 महीने का इनका जो होता है एक टूर्नामेंट होता है, जबकि बाकी दूसरी जितनी भी लीग्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.25 महीने से ना ऊपर नहीं चलती। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, यही वो वाली बात है कि जितना पैसा देते हैं उतना फिर प्लेयर्स से काम भी लेते हैं। उसी तरह ये 14 मार्च से लेके 25 मई तक ये चलेगा टूर्नामेंट आईपीएल का, जबकि पीएसएल जो है उसकी डेट पीएसएल है वो 17 अप्रैल 2025 से लेके 26 मई 2025 तक चलेगा। पीएसएल 10 का जो फाइनल है वो आईपीएल के फाइनल से नेक्स्ट डे होगा, अगले दिन करवाया जाएगा ताकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग जो क्लैश होता है फाइनल के लिए उसके अंदर ये आपस में टकराना नहीं चाहते पीएसएल वाले आईपीएल के साथ। वैसे इनकी जो लीग होगी वो एक दूसरे के मुकाबले में खेली जाएगी, एक ही वक्त में 2 बिगेस्ट लीग्स खेली जाएंगी। जैसे कि आपको पता है 27 करोड़ 30 करोड़ के अंदर आईपीएल के अंदर सारे प्लेयर सोल्ड होते हैं और कुछ बड़े बड़े नाम जो थे वो अनसोल्ड गए हैं, पता नहीं किस वजह से गए हैं, शायद उनको काफ़ी देर हो चुकी है आईपीएल के अंदर, उनको अनसोल्ड कर दिया गया। लेकिन वो काफ़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है, वो अभी भी अच्छा खेल सकते हैं और बड़े नाम है क्रिकेट के, वो अभी पाकिस्तान के अंदर आके खेलेंगे। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को एक जो है नोटिस भेजा था कि अगर आप पीएसएल के अंदर जाके खेलोगे तो आपके जो है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। पीसीबी ने इसका हल निकाला है मिलकर और इसका हल ये है कि इनको इतना ज़्यादा पैसा दिया जाए कि ये अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करवा लें। लेकिन पीएसएल खेलने के लिए लाजमी है क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है, उनके प्लेयर्स जो हैं वो तो नहीं आ सकते जो सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नाम सेलेक्ट नहीं हुए उनको काफ़ी ज़्यादा भी किया जा रहा है कि उनको कन्विंस करें और उनको पीएसएल के अंदर लेके आए ज़्यादा पैसा देकर। और कौन से वो बड़े नाम है जो आएंगे और जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो है वो अपनी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये कह दिया है कि अगर आप हमें नहीं जाने देंगे तो हम बाइकआउट कर देंगे आपकी क्रिकेट का। जो काउंटी क्रिकेट द 100 लीग आ रही है इंग्लैंड के अंदर हम उसका भी बाइकआउट करेंगे, वरना हमें पीएसएल के अंदर जाने दिया जाए, वरना हम इसका बाइकआउट करेंगे और अपना जो है टर्मिनेट करवा देंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है और उसके बाद हम पीएसएल के अंदर जाके खेलेंगे। अभी तक ये जो न्यूज़ है निकल के आई है 100% कंफर्म नहीं, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आई है वो यही है। उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े नाम जो अनसोल्ड गए हैं आईपीएल के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। उनमें से कई जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया कि वो पाकिस्तान के अंदर आके खेलना चाहते हैं पीएसएल को। तो सबसे पहले उनके नाम सुन लिया, आदिल रशीद, उसके बाद जोसेफ आ जाते हैं, उसके बाद बेन डकिट आ जाते हैं, उसके अलावा जो है डेविड वार्नर आ जाते हैं, उसके साथ साथ में वो आ जाते हैं केन विलियमसन आ जाते हैं, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। क्रिस जॉर्डन, फिन एली, मुजीबुर रहमान, उसके साथ साथ बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और स्टीव स्मिथ जो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, वो भी जो है वो अनसोल्ड गए हैं आईपीएल के अंदर। बेस प्राइस इन सब प्लेयर की इंडियन रुपीज में वो 2 करोड़ थी, इनको जो है वो पिक नहीं किया गया आईपीएल की किसी भी टीम की तरफ से। उसके अलावा 2-3 और नाम है, अकील हुसैन और शाय होप, उनको तो आप जानते हैं वेस्ट इंडीज के,
उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया आईपीएल के अंदर। और अभी तक ये पीएसएल के अंदर तभी आएंगे अगर इनको ह्यूज अमाउंट जो है वो इनको ऑफर किया जाए, क्योंकि उस दौरान कोई और लीग नहीं होगी, पीएसएल और आईपीएल होगा। अगर वो आईपीएल के अंदर नहीं जाते, जाहिर सी बात है वो कोई और भी लीग नहीं खेल सकते, पीछे बचती है सिर्फ पीएसएल। अगर वो पीएसएल के अंदर तभी आएंगे, उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। और इस वक्त जो नया इन्होंने मॉडल बनाया पीसीबी ने और पीएसएल की मैनेजमेंट ने कि किस तरह से आईपीएल को पैसे के मामले में टक्कर दी जाए। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन के 1 करोड़ पाकिस्तान का 3 करोड़ बनता है। अगर उनको प्लेयर्स की बेस प्राइस 2 करोड़ थी तो कम से कम 6 करोड़ उनको पाकिस्तानी मिलना चाहिए, तभी वो पाकिस्तान के अंदर आके खेलेंगे और खेलने का सोचेंगे। और जो पीएसएल जो है ना वो इनको जो ऑफर करेगा प्राइस, वो आईपीएल के 80 से 90% करीब जाएगी, क्योंकि आईपीएल के अंदर 2 मंथ इन्होंने खेलना होता है, जबकि पीएसएल के अंदर 1 मंथ खेलना होता है। इनका ऑलमोस्ट हाफ मनी मिले तो इनका उसी के बराबर जाके बनता है। तो उस हिसाब से पीएसएल बिल्कुल टक्कर देगा आईपीएल को, इस हिसाब से कि इनकी लीग के साथ जो क्लैश हो रहा है उसको किसी सूरत पीएसएल का जो है वो ब्रांड वैल्यू कम ना हो जाए किसी सूरत। पीएसएल की जो कैटेगरीज थी, इससे पहले उनके अंदर किस प्लेयर को किस कैटेगरी के अंदर कितने पैसे दिए जाते थे और अब उनको आगे कितने पैसे दिए जाएंगे। सबसे पहले जो हाईएस्ट प्लैटिनम कैटेगरी आती थी, जिसके अंदर सबसे जो थे टॉप प्लेयर्स जिनको सिलेक्ट किया जाता था, प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर होते थे, जो कि पाकिस्तानी 3 से 3.5 करोड़ रुपए के अंदर सिलेक्ट होते थे। लास्ट जो ईयर है उसके अंदर 4 करोड़ तक इसको इंक्रीज किया गया था और ये ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज में 1 से सवा करोड़ रुपया बन जाता है, जो कि $1,03,000 बनते हैं यूएस। जो डायमंड कैटेगरी थी उसके अंदर $57,000 के अंदर, जो कि पाकिस्तान के 2 करोड़ ऑलमोस्ट बन जाते हैं। उस हिसाब से आप इंडिया के करके देख लें, क्योंकि हमारे उनसे 3 गुना जो है वो इस वक्त पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है। इसी तरह जो उसके अलावा कैटेगरी गोल्ड आ जाती है, गोल्ड के अंदर $37,000 दिए जाते थे डॉलर। उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी के अंदर $18,000 दिए जाते थे। और सबसे लास्ट में जो अमेजिंग कैटेगरी, जो कि लोकल प्लेयर्स होते थे ज़्यादातर, उनको सिलेक्ट किया जाता था, उनको $7,000 दिए जाते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2-3 साल पहले पाकिस्तान की जो पैसे की वैल्यू थी वो इस वक्त से ज़्यादा थी, पूरी 100% ज़्यादा थी। उस वक्त अगर पाकिस्तान इतना इनको पैसा ऑफर कर रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा बन जाता था। हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अभी 2 से 3 गुना डिफरेंस बन चुके हैं इनका। उस वक्त जो 4 करोड़ था वो 3 से 4 लाख डॉलर बन जाते थे, अभी वो कम हो गए, सिर्फ $1 लाख बन चुका है। इस वजह से जो प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रेफर करना शुरू कर दिया था बीपीएल और बीबीएल जैसी लीग को पीएसएल के ऊपर। 2 सीजन्स के अंदर, पिछले 2 सालों के अंदर पॉलिटिकल वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है डीवैल्यू हो चुका है, जिस वजह से प्लेयर्स मनी की वजह से उनको प्रेफर करना शुरू हो गए थे और पीएसएल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम और ब्रांडिंग वैल्यू भी गिर चुकी थी और एडवर्टाइजमेंट जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी थी। लेकिन अभी जो नया मॉडल है उसके हिसाब से जो टॉप प्लेयर होगा प्लैटिनम कैटेगरीज के अंदर, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से, इन जिनका मैंने आपको नेम बताया, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ वगैरह के साथ, इनको जो ऑफर किया जाएगा ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू वो 12 करोड़ पीकेआर होगी। और इंडियन रुपीज़ के अंदर अगर आप इनर के अंदर करते हो 4 करोड़ बन जाता है। जैसा कि आपको मैंने कहा है कि इन्होंने अब इंडिया के मुकाबले में लेके जा रहे हैं, इंडियन के 4 करोड़ रुपया ये देंगे हाईएस्ट प्लेयर को, जो कि सबसे टॉप पे होगा प्लैटिनम के अंदर। तो ये इंडियन की जो लीग है वो 2 मंथ के पीरियड की होती है और पीएसएल 1 मंथ का। इसी तरह से अगर ये 2 मंथ के लिए खेलते हैं फिर इनको इंडियन रुपीज़ के अंदर 8 करोड़ बन जाता है, जिस हिसाब से एक अच्छी खासी इनको पैसा मिलेगा। इसी वजह से इतना पैसे का सुन के पैसे पे दुनिया चलती है। इसका सुनने के बाद ही जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि अगर आप हमें इजाज़त नहीं देंगे तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को सेक्रीफाइस करेंगे। इन्फॉर्म कर दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल को खेलेंगे। और डेविड वार्नर ने तो लास्ट ईयर भी कह दिया था कि वो पीएसएल के अंदर आके खेलना चाहते हैं, चाहे उनको पता था कि वो आईपीएल के अंदर सेलेक्ट नहीं होंगे। इसी वजह से सारे आ रहे हैं, अगर ये सिलेक्ट हो जाते तो किसी ने भी पाकिस्तान के अंदर आके नहीं था खेलना। लेकिन फिर भी इनका जो नाम है अच्छी खासी वैल्यू है। अगर ये रिटायर हो भी जाते और अगर पीएसएल के अंदर इनको 10 से 12 करोड़ ऑफर ना किया जाता तो इन्होंने किसी सूरत अब भी पाकिस्तान के अंदर आके पीएसएल को नहीं था खेलना। जिसके बाद पीएसएल की ब्रांडिंग वैल्यू जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस सीज़न के अंदर और इससे अगले सीज़न के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई पे जाने वाली है। और इसके वक्त जो कह रहे थे कि आईपीएल के बाद इंडियन जो प्रीमियर लीग है वुमेन वाली वो 2nd नंबर पे आ चुकी है, उसको क्रॉस कर देगी पीएसएल, दोबारा से अपना वो वाला मुकाम वो है वो उसको अचीव कर लेगी 2nd हाईएस्ट।
पेड लीग बन जाएगी PSL इस सीज़न के बाद। और इसके बाद प्लेयर जो, जैसा कि आप कह रहा हूँ कि IPL अगले साल जो है वो उसका क्लैश नहीं होगा। इस साल तो चैंपियन ट्रॉफी की वजह से हो रहा है। जब क्लैश नहीं होगा तो बाकी भी जितने हाई प्लेयर हैं, जितने टॉप प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी, मिचेल स्टार्क वगैरह, वो भी पाकिस्तान के अंदर आके खेलेंगे जब उनको 12 करोड़ तक ऑफर किया जाएगा। इसके बाद वो आके लाजमी खेलेंगे, क्योंकि पैसे इन सबको चाहिए। पैसे के ऊपर नाचते हैं, इनसे जो मर्जी करवा लो, चाहे इनसे डांस करवाओ, चाहे इनसे बंकवा लो, लेकिन पैसे के ऊपर ये सब कुछ करेंगे। पूरा मॉडल समझा दिया है किस तरह से PSL के अंदर ये प्लेटिनम कैटेगरीज के अंदर इनको सिलेक्ट किया जाएगा, इनकी क्या वैल्यू होगी, कौन कौन से प्लेयर PSL के अंदर आके खेलेंगे। टोटल मैंने आपको डिटेल इसके अंदर शेयर कर दिया। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाला जो इशू था उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट लाजमी करना। आप इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं, फिर कह रहा हूँ IPL और PSL का कोई कंपैरिजन वैसे नहीं है ब्रांडिंग वैल्यू के हिसाब से, लेकिन अभी जो PSL की मैनेजमेंट और PCB है वो चाहते हैं कि IPL को जो टक्कर दी जाए, उनके 10-15 साल लग जाएंगे। वो पहले से शुरू हुई है IPL लीग, PSL बाद में शुरू हुआ है, तो इतना बड़ा जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए 10 से 15 साल चाहिए कम से कम PSL को। इसी वजह से PCB इस वक्त यही सोच है कम से कम टॉप 2 के अंदर तो हम जाएं, सेकंड बिगेस्ट लीग तो बन जाए, अगर हम फर्स्ट पे नहीं जा सकते। इनकी ड्राफ्ट की डेट है 11 जनवरी 2025 को इसका ड्राफ्ट किया जाएगा। उसके अंदर आप भी रेडी रहना, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि इसके ड्राफ्ट को पाकिस्तान से शिफ्ट करके दुबई, जिस तरह इन्होंने भी सऊदी अरेबिया के अंदर करवाया है, IPL वालों ने अपना ऑक्शन, इसी तरह PSL वाले भी दुबई के अंदर शिफ्ट करने जा रहे हैं। उसके अलावा नीचे मैंने इंस्टाग्राम का अपना दिया हुआ है यूजर नेम, उस पर जाके इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करो। वहाँ पे अपनी जो है कोई भी आपको बात पूछ सकते हो आके मुझसे, वहाँ पे लाजमी फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।